हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार केमिस्ट्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो आज हम लोग आने की इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। इसके पहले आने की इक्विलिब्रियम के 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिफिनेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें यूज होने वाले टर्म दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, पीएच, पीओएच बताया। सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैंने आपको आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के बारे में बताया। वीडियो लेक्चर 3 में मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, तो सेपरेशन इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन के मौजूदगी में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन है वो सप्रेस कर जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसके बारे में बताया। फिर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बताया कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट करता फिबली into H+ and OH- and establish equilibrium in solution। तो किसी भी एक्वा सोल्यूशन के अंदर आपको मैंने बताया कोई भी एक्वा सोल्यूशन है उसके अंदर हमेशा, किसी भी एक्वा सोल्यूशन में हमेशा क्या होता है, तो इन एक्वा सोल्यूशन हमेशा आपको याद रखने के लिए बोले, इन एक्वा सोल्यूशन, किसी भी एक्वा सोल्यूशन में हमेशा क्या होती है, तो H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होती है, तो KW होती है। किसी भी एक्वा सोल्यूशन में हमेशा H+ OH- इक्वल टू क्या होती है, तो KW होती है। या इसी में दोनों साइड अगर आप, और KW की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻14 होती है कितना पर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर। KW ऑब्वियसली इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। AC को हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। या इसी को अगर हम लॉग लेकर के करें तो इसमें आ जाता है pH + POH इज इक्वल टू PKW दैट इज इक्वल टू 40 एट 25 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको मैंने बताया न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन √KW होती है, pH 7 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। फिर एसिडिक सोल्यूशन में जो pH होती है वो लेसर होती है ½ PKW के, या 25 डिग्री सेल्सियस पर लेसर होता है 7। बेसिक सोल्यूशन में ऑब्वियसली H+ कॉन्सेंट्रेशन लेसर हो जाती है OH- के, और उसमें जो pH होती है वो ग्रेटर हो जाता है ½ PKW के, मतलब ग्रेटर हो जाता है 7 के 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो इतना तक आपको मैंने बताया था। जिन किन्हीं का छूटा है वह वीडियो लेक्चर 1, 2 और 3 को पढ़ लीजिए, तब आगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी, है ना। आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे अपन आते हैं ना, रिलेशन बिटवीन, आज हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन K and Kb फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। आज हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन K and Kb फॉर, आज हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन, ना रिलेशन बिटवीन K and Kb फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो जैसा मैंने आपको एसिड बेस में बताया था, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज द बेस, इसके 3 डिफरेंट थ्योरीज आपको मैंने बताया था। फर्स्ट वन इज द आर्हेनियस थ्योरी, सेकेंड वन ब्राउन-लॉरी थ्योरी एंड थर्ड वन लेविस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है दैट इज एसिड, और वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइल आयन देता है दैट इज द बेस। फिर मैंने आपको ब्राउन-लॉरी थ्योरी बताई थी। ब्राउन-लॉरी थ्योरी के अनुसार वह सब्सटेंस जो H+ आयन फर्निश करता है, H+ आयन रिलीज करता है दूसरे को, मतलब सब्सटेंस विच गिव H+ आयन टू अदर इज कॉल्ड एसिड, एंड सब्सटेंस विच गेन H+ आयन फ्रॉम अदर इज कॉल्ड बेस। मतलब H+ डोनर, मतलब प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। इसी मैंने आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर बताया था। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय H+ आयन। कोई एसिड अगर अपना H+ आयन
रिलीज कर देता है तो कंजुगेट बेस बनाता। जैसे अगर HCl ले लीजिए या HF ले लीजिए, HF की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो H प्लस निकाल लीजिए F माइनस। HCl की कंजुगेट बेस क्या होगी, H प्लस निकालिए Cl माइनस। HBr की कंजुगेट बेस क्या होगी, H प्लस निकालिए Br माइनस। HI की कंजुगेट बेस क्या होगी, H प्लस निकालिए I माइनस। ऑब्वियसली एसिडोल फॉर्मिक एसिड की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो एसिडोलो माइनस। एसिडिक एसिड की कंजुगेट बेस क्या होगी, तो H प्लस निकाल दिए CH3 एसिडोलो माइनस। तो किसी एसिड की अगर कंजुगेट बेस लिखनी है तो उसमें से एक H प्लस आयन को निकाल दें। किसी एसिड की यदि कंजुगेट बेस लिखनी है तो उसमें से एक H प्लस आयन को निकाल दीजिए। कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय H प्लस आयन। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में एक H प्लस आयन की डिफरेंस होती है। यदि एसिड स्ट्रांग हुई तो उसकी कंजुगेट बेस वीक होती है। तो स्ट्रांग एसिड की जो कंजुगेट बेस होती है वो वीक होती है, और जो वीक एसिड की कंजुगेट बेस होती है वह स्ट्रांग होती है। तो ये सारा ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है एसिड बेस में, है ना। तो रिकॉल करिए। तो रिलेशन बिटवीन के एंड के फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, तो हम लोग कंसीडर करते, हम लोग कंसीडर करते, तो बी कंसीडर अ वीक एसिड, वीक एसिड HF, वीक एसिड HF एक वीक एसिड है। When it dissolved in water, when it dissolved in water, जब इसे हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, when it dissolved in water, establish following equilibrium in solution, तो हम लोग कंसीडर करते हैं वीक एसिड HF, ये HF है, इसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये घुल जाएगा और ये धीरे धीरे अपने आयन में टूटेगा। ऑब्वियसली ये धीरे धीरे अपने आयन में टूटेगा, किस में, तो H प्लस और F माइनस में। ध्यान दीजिए, अगर किसी वीक एसिड को पानी में डाल देंगे तो घुल जाएगा और अपने आयन में धीरे धीरे टूटेगा। तो इसमें से जो F माइनस बन रहा है, ध्यान दीजिए F माइनस क्या हुआ, तो ये कंजुगेट बेस है। सिंस F माइनस इज अ कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस है किसका, तो ऑफ वीक एसिड HF, और वीक एसिड HF जो कंजुगेट बेस होता है वीक एसिड का, उसके अंदर एफिनिटी होती है, आकर्षण होती है पुनः H प्लस गेन करने की। जो वीक एसिड की कंजुगेट बेस होती है, वीक एसिड की जो कंजुगेट बेस होती है उसके अंदर एफिनिटी होता है किसका, तो फिर से H प्लस आयन गेन करने का। तो क्या होगा, तो यहाँ पर HF पानी में घुला और घुल के अपने आयन में टूटा और F माइनस दे रहा। ये जो F माइनस आयन बनी, ये जो F माइनस बन रही है, उसमें से कुछ आयंस, सारा नहीं, उसमें से कुछ आयंस वाटर से क्या करेगा, तो H प्लस आयन खींचेगा, वाटर से H प्लस आयन खींचेगा और खींच करके बनाएगा क्या, तो HF और OH माइनस, HF और OH माइनस, HF एंड OH माइनस, HF एंड OH माइनस, और इक्विलिब्रियम स्थापित करेगा। आप जानते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन में अगर बहुत सारा वीक इलेक्ट्रोलाइट डालिएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट अपना अपना इक्विलिब्रियम अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन के साथ सॉल्यूशन में एस्टेब्लिश कर लेता है। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो सारा का सारा स्टूडेंट अपना अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करके रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई अनस्टेबल स्टेट में रहेगा। तो उसी तरह से अगर किसी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारी वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं तो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट अपना अपना इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के अंदर सेटअप करता है, बिना इक्विलिब्रियम के ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हमने किसी वीक एसिड को HF को वाटर में डिजॉल्व कर दिया, अगर हमने किसी वीक एसिड यदि हमने कोई वीक एसिड HF को वाटर में डिजॉल्व किया तो क्या होंगी, कहेंगे जी HF पानी में घुलेंगे और घुलने के बाद धीरे धीरे टूटेंगे। और इसमें से जो बन रहा है F माइनस आयन, इसमें जो F माइनस बन रही है क्या, तो ये कंजुगेट बेस है किसकी, तो वीक एसिड HF की। तो जो वीक एसिड की कंजुगेट बेस होती है उसके अंदर एफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होती है दूसरे का H प्लस खींचने की। तो यहाँ पर जो F माइनस बन रहा है वो क्या करेगा, तो वाटर, चूंकि सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल से धीरे धीरे H प्लस आयन खींचेगा, धीरे धीरे H प्लस आयन खींचेगा और ये बनाएगा HF और OH माइनस, और करेगा क्या, तो सॉल्यूशन के अंदर जो HF और OH माइनस बना रहेगा उसके साथ इक्विलिब्रियम सेटअप कर देगा। ध्यान दीजिए वाटर भी है, वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
सोल्यूशन में वाटर भी है तो वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करके रखेगा। तो वाटर किसके साथ इक्विलिब्रियम सेटअप करके रखेगा सोल्यूशन के साथ, तो सोल्यूशन के अंदर मौजूद H+ और OH- आयन के साथ, सोल्यूशन के अंदर मौजूद H+ और OH- आयन के साथ। तो ऑब्वियसली सोल्यूशन के अंदर वाटर भी है, वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है, वो भी सोल्यूशन में अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेगा, स्थापित कर लेगा, किसके साथ, तो सोल्यूशन के अंदर मौजूद H+ और OH- के साथ। तो ऑब्वियसली अगर किसी वीक एसिड को वाटर में डिजोल्व कर दें तो ये सारे इक्विलिब्रियम उस सोल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अगर हमने वीक एसिड HF को वाटर में डिजोल्व कर दिया तो धीरे धीरे टूट रहा H+ और F- में। F- चूंकि कंजुगेट बेस है वीक एसिड HF का, इसका मतलब इसके अंदर अभी भी एफिनिटी है, अट्रैक्शन है किसकी, तो H+ की खींचने की। तो F- जो बन रहा है वो H2O से धीरे धीरे H+ खींचेगा और HF और OH- देगा, HF और OH- देगा, HF और OH- देगा, और ये इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेगा सोल्यूशन के अंदर। H2O भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ये भी क्या करेगा, तो इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। मतलब HF को अगर पानी में घोलते हैं तो ये सारी इक्विलिब्रियम सोल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर इन सारे रिएक्शंस में आप देखिए तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं और इक्वेशन 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ F- प्रोडक्ट में है, F- रिएक्टेंट में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो आएगा। HF यहाँ पर रिएक्टेंट में, HF प्रोडक्ट में ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सारा आयंस एक ही सोल्यूशन का है। तो अगर इन इक्वेशन 1 तो हियर यहाँ पर क्या है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 और हियर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इक्वल है किसके, इक्वेशन 3 के। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें तो क्या होगी, तो F- कैंसिल, HF से HF कैंसिल, तो बचेगा क्या, तो H2O = H+ और OH- मतलब इक्वेशन 3। तो आपको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था कि दो रिवर्सिबल रिएक्शन को जोड़ने से, ध्यान दीजिए इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, तो K कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, K कहेंगे, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, तो K भी कहेंगे, क्योंकि ये F- खींच रहा है, मतलब बेस की तरह बिहेव कर रहा, तो ये 2 हो गया। ऑब्वियसली इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, तो KW कहेंगे। तो ऑब्वियसली इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, इसका K भी एक KW। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि अगर दो रिवर्सिबल रिएक्शन को जोड़ देते हैं, यदि दो रिवर्सिबल रिएक्शन को जोड़ देते हैं तो जो नई रिएक्शन होती है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गुणनखंड के बराबर होती है। मतलब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ करके इक्वेशन 3 निकाल रहे, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ के इक्वेशन 3 निकाल रहे, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ के इक्वेशन 3 निकाल रहे। इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, इसकी K भी है, तो K × KB = क्या हो जाएगी, तो KW, या कि KB = क्या होगी, तो KW/K हो गई दिस वन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर में क्या होता है, तो K × KB = KW होता है। अब देखिए KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। यदि एसिड स्ट्रांग हुआ, यदि एसिड स्ट्रांग हुआ तो उसकी K वैल्यू ज़्यादा होगी तो K भी कम होगी। तो अगर एसिड स्ट्रांग हुआ तो K वैल्यू ज़्यादा होंगी, मतलब K भी कम होंगी, मतलब स्ट्रांग एसिड की जो कंजुगेट बेस होगी वो वीक होगी। अगर कोई वीक एसिड हुआ तो उसकी K वैल्यू कम होगी, अगर वीक एसिड हुआ तो K वैल्यू कम होगी, अगर वीक एसिड हुआ तो K वैल्यू कम होगी, मतलब K भी ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब एसिड अगर वीक हुआ तो उसकी कंजुगेट बेस क्या हो जाएंगी, तो स्ट्रांग हो जाएंगी। तो आप ध्यान रखेंगे इस रिलेशनशिप से कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एसिड वीक होता है तो उसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग होती है, अगर एसिड स्ट्रांग हुआ तो कंजुगेट बेस वीक हो जाएगा। ये स्ट्रांग और रिवर्सल रिलेशन है ना। तो अगर एसिड स्ट्रांग हुआ तो उसकी कंजुगेट बेस वीक हो जाएंगी, अगर एसिड वीक हुई तो उसकी कंजुगेट बेस क्या हो जाएगी, तो स्ट्रांग हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर में रिलेशनशिप K × KB = KW। ऑब्वियसली अगर हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग, यदि हम लोग लॉग लेते हैं टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड इन इक्वेशन 4, यदि इक्वेशन 4 में हम दोनों साइड लॉग ले लें तो ये लॉग K × KB, लॉग K × KB = लॉग KW हो गई। तो लॉग A × B = होती है, लॉग A × B = होती है लॉग A प्लस लॉग B। लॉग A × B = क्या होती है, लॉग A प्लस लॉग B = क्या होगी, तो लॉग KW।
तो log a इंटू बी इक्वल टू क्या हो गई, तो log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b log k प्लस log k बी इक्वल टू log k w। और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस log k बी इक्वल टू माइनस log k w। तो माइनस log k को आप जानते हैं क्या होता है, माइनस log k को हम लोग कहते हैं pk, इसे हम लोग क्या कहते हैं pka, इसे हम लोग क्या कहते हैं तो pk। माइनस log k भी क्या कहते हैं pkb, माइनस log k भी क्या कहते हैं तो pkb। ये माइनस log k w को क्या कहते हैं, माइनस log k w क्या कहते हैं तो pkw। तो यहाँ रिलेशनशिप क्या हो गई, तो pka प्लस pkb इक्वल टू pkw। तो ध्यान रखें कंजुगेट एसिड बेस पेयर का रिलेशनशिप हमने कंसीडर करा एक वीक एसिड HF, इसे वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ये डिजॉल्व हो करके अपने आप में टूटेगा। तो यहाँ पर जो F माइनस मिल रहा है ये एक्चुअली कंजुगेट बेस है वीक एसिड HF का, इसलिए ये वाटर मॉलिक्यूल से H प्लस खींचेगा और एक बेस की तरह बिहेव करेगा। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K भी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K वाटर भी है, तो ये भी अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 1 की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, इसकी इक्वेशन 2 की K भी, तो यहाँ K इंटू के बी इक्वल टू KW हो गई, तो यहाँ K बी इक्वल टू KW अपॉन K। तो ध्यान रखें अगर एसिड स्ट्रांग हुआ, इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर एसिड स्ट्रांग हुआ तो उसकी कंजुगेट बेस वीक, अगर एसिड वीक हुआ तो उसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगी। अगर दोनों साइड यहाँ लॉग ले लें तो pk प्लस pkb इक्वल टू pkw, तो याद रखना होता है, ये एक्चुअली रिलेशनशिप है। जैसे मैंने बताया एक्वस सोल्यूशन में याद रखिएगा H प्लस इंटू एच माइनस इक्वल टू KW, या pH प्लस POH इक्वल टू pkw, और pkw की वैल्यू 14 है 25 डिग्री। उसी तरह से ये भी याद रखिएगा कि किसी भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर में जो K इंटू के बी इक्वल टू KW होता है, या pk प्लस pkb इक्वल टू क्या होता है pkw होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 14 होती है, कितना पर, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 14 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है करा कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF ACWH एंड HCN एट 298 केल्विन आर 6.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 and 4.8 into 10 to power minus 9 respectively. Write basic strength of F minus ACW minus and CN minus. तो F minus क्या है, इट इज अ कंजुगेट बेस। ये एक्चुअली क्या है, कंजुगेट बेस है किसका, तो कंजुगेट बेस ऑफ HF। किसी एसिड का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो उसमें से H प्लस निकाल दीजिए। तो F माइनस है कंजुगेट बेस ऑफ HF। ACW माइनस क्या है, इट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ ACWH। और CN माइनस क्या है, तो CN माइनस इज द कंजुगेट बेस ऑफ ACN। किसी एसिड का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो H प्लस निकाल दीजिए। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए क्या होती है, तो K इंटू के बी इक्वल टू क्या होती है, तो KW होती है। मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं कि KB इक्वल टू क्या होगी, तो KW अपॉन K। तो यदि एसिड स्ट्रांग है तो उसकी कंजुगेट बेस वीक होगी। तो यहां पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछा जाए, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछा जाए तो कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो जिसकी K वैल्यू ज़्यादा है। K वैल्यू किसकी ज़्यादा आपको दिख रही है, तो ये 6.8 इंटू 10, तो यहाँ पर HF ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि इसकी K वैल्यू ज़्यादा, जिसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा, तो ज़्यादा मात्रा में टूट करके H प्लस देगा। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ HF की ज़्यादा है किससे, तो ACWH से। ज़्यादा है किससे, तो ये ज़्यादा है किससे, तो HCN से। ज़्यादा किससे, तो HCN से। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है HF की ज़्यादा है ACWH से, ज़्यादा HCN। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस, जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी ऑफ कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंजुगेट बेस होती है वो वीक होती है। मतलब अगर एसिड HF ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है
तो ये लेस बेसिक होगा। मतलब यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा, तो Cn माइनस। तो Cn माइनस मोर स्ट्रॉन्गर बेस होगी किससे, तो एसिड माइनस से। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा किससे, तो F माइनस से। तो बेसी अगर एसिड स्ट्रॉन्ग मतलब जिसकी K वैल्यू ज़्यादा उसकी K भी कम, मतलब एसिड अगर स्ट्रॉन्ग हुई तो उसकी कंजुगेट बेस वीक होगी, अगर एसिड वीक हुई तो उसकी कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी। तो बेसी F माइनस क्या है, तो कंजुगेट बेस ऑफ HF। एसिड माइनस क्या है, तो कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। Cn माइनस क्या है, तो कंजुगेट बेस ऑफ एसिड। किसी एसिड का अगर कंजुगेट बेस लिखना है तो उसमें से H प्लस निकाल लीजिए। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए आप क्या जानते हैं, तो K इंटू के बी इक्वल टू KW, मतलब के बी इक्वल टू KW अपन K। तो बेसी अगर एसिड स्ट्रांग हुई तो इसकी कंजुगेट बेस स्ट्रांग। तो इन तीनों में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगी, तो जिसकी K वैल्यू ज़्यादा, जिसकी K वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा मात्रा में टूटेगा, मतलब वो स्ट्रॉन्गर एसिड हुई। तो सबसे ज़्यादा K वैल्यू किसकी है, तो HF की है। उसके बाद एसिडोलेज की, उसके Cn की, मतलब HF ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हुई, एसिडोलेज से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुई Cn से। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी किसकी ज़्यादा होगी, तो जिसकी K वैल्यू ज़्यादा उसका कंजुगेट बेस वीक हो जाएगा, मतलब F माइनस सबसे वीक, तो Cn माइनस मोर बेसिक होगी एसिड माइनस। करा नेक्स्ट वन कि pKb ऑफ Cn माइनस इक्वल टू 4.7, फाइंड pK ऑफ Cn। तो Cn माइनस क्या है, तो कंजुगेट बेस है किसका, Cn का। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है सॉल्यूशन में कि फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए क्या होती है, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए K इंटू के बी, सॉरी यहाँ pKa प्लस pKb इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो pKw। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो कुछ नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर 14 हो गई। तो यहाँ पर pKa प्लस pKb आपको दिया गया कितना, तो 4.7 इक्वल टू 14। इसे pK इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये 14 में से 4.7 को सब्सट्रैक्ट करें 9.3। तो ध्यान रखेंगे फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर pK प्लस pKb इक्वल टू क्या होता है, pKw। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ देख रहे, करें कैलकुलेट pH ऑफ फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन, करें इन सारे एक्वा सोल्यूशन की pH बताइए। तो फर्स्ट वन इज द 0.1 मोल पर लीटर HCl सोल्यूशन, ये तो 0.1 मोल पर लीटर HCl सोल्यूशन मतलब पानी के अंदर 0.1 मोल पर लीटर HCl को घोल दिए हैं। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे पानी में डालेंगे तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा किस में, तो H प्लस और Cl माइनस में। तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा किस में, तो H प्लस और Cl माइनस में। अगर 1 मोल को डिजोल्व करेंगे तो 1 1, 2 मोल को डिजोल्व करेंगे 2 2, तो 0.1 मोल को डिजोल्व करेंगे तो सोल्यूशन में क्या पैदा हो जाएंगी, तो 0.1 मोल पर लीटर H प्लस और 0.1 मोल पर लीटर किसका, तो Cl माइनस। ऑब्वियसली वाटर भी है, टेम्परेचर ऑब्वियसली रूम, तो वाटर है तो ये भी क्या करेगा, तो ये डिसोसिएट करेगा, ये वाटर भी है ये भी डिसोसिएट करेगा किस में, तो H प्लस और OH माइनस में। तो ये H प्लस ये वाटर कितना डिसोसिएट करेगा, तो ऑब्वियसली मान लेते कि 10⁻⁻7 डिसोसिएट करा, 10⁻⁻7 डिसोसिएट करा। लेकिन सोल्यूशन के अंदर ध्यान ये H प्लस इज अ कॉमन आयन, यहाँ पर क्या है, तो ये H प्लस इज अ कॉमन आयन। तो इस कॉमन आयन के मौजूदगी के कारण जो H प्लस की जो H2O की डिसोसिएशन होगी वो बहुत कम होगी, मतलब 10⁻⁻7 से भी कम होगी। मतलब इस सोल्यूशन के अंदर जो H प्लस आएगा वो मेनली कहां से आएगा, तो मेनली HCl के डिसोसिएशन आएगा। मतलब एक ही सोल्यूशन है, इसके अंदर आपने HCl भी घोला, मतलब इस सोल्यूशन के अंदर आपने HCl घोल दिया, तो HCl क्या होगी, तो डिसोसिएट कर देगा H प्लस और Cl माइनस में 0.0। और H2O भी तो टूटा होगा H प्लस OH माइनस में लगभग 10⁻⁻7 लेकिन H प्लस आयन आने के कारण H2O की जो डिसोसिएशन होगी और घट गई होगी। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस आयन होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर मोटा मोटी मान लें तो ये कितनी हो गई, कहेंगे जी HCl से आया 0.1 और H2O के कारण भी आया 10⁻⁻7, तो इतना हो गया। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, तो नेग्लिजिबल है, ये आपकी वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल है 0.1 की तुलना में। तो ये लगभग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, तो 10⁻⁻1 0.1 को ले इतना।
इसे pH क्या हो जाएंगी, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मतलब माइनस लॉग 10⁻⁻1 मतलब 1 हो गया। 9 सेकेंड में कह रहा है कि बताइए कि अगर इसी सोल्यूशन के अंदर 10⁻⁷ मोल पर लीटर HCl डाल दें, तो अगर HCl को डाल दिएगा तो क्या होगा, HCl को डालिएगा तो क्या होता है, HCl क्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, टूट जाएगा H प्लस Cl माइनस। और 1 मोल डिजॉल्व करेगा तो 1 अगर 10⁻⁷ डाले हैं तो 10⁻⁷ मोल पर लीटर। लेकिन वाटर भी तो मौजूद है, तो यस, तो वाटर भी डिसोसिएट करेगा फिबली, किस में, तो H प्लस और OH माइनस। ये लगभग कितना देगा, तो रूम टेम्परेचर पर लगभग 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ये भी कितना देगा, तो 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो जो कुल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी सोल्यूशन के अंदर वो HCl 10⁻⁻ लगभग करे, क्योंकि H प्लस जैसे यहाँ से आएगा ना इसकी डिसोसिएशन को और घटाएगा, लेकिन इसलिए अपन अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 10⁻⁷ आए प्लस इसके मौजूद कारण 10⁻⁻ थोड़ा सा घट ही जाएगा, मतलब अब 10⁻⁷ ही मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया, तो ये 2 × 10⁻⁷ हो गया। तो ऑब्वियसली अगर 10⁻⁷ मोल पर लीटर HCl को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, तो pH कितनी हो जाएगी, pH क्या हो जाएगी, तो माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये क्या हो गया, तो माइनस लॉग ये 2 × 10⁻⁷ मतलब ये 7 माइनस लॉग 2 की वैल्यू याद रखिएगा 0.3010 होती है, तो ये कितना हो गया, तो 7 माइनस 0.3010 मतलब ये 6.7 के आसपास हो गया लगभग। ठीक है, तो अगर HCl को जैसे हम लोग कहते हैं 0.1 मोल पर लीटर HCl डाले तो pH कितना हो गया, तो ये 1 ही आया। अगर आपने 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, नाउ pH ऑफ 10⁻⁻10 m HCl सोल्यूशन, ध्यान दीजिए, ऐसे अगर डायरेक्ट आप करिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻10 मतलब 10 आ गया, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर एसिड डाला है और तो एसिड डाले हैं तो सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी, मतलब pH लेसर देन 7 आना चाहिए। आप पानी के अंदर थोड़ा सा भी एसिड डालेंगे तो सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी, एसिडिक होने का मतलब pH 7 से लेसर आना चाहिए। यहाँ 10⁻⁻10 तो आप 10 नहीं लिख सकते कि क्यों, क्योंकि 10⁻⁻10 HCl सॉल्यूशन में HCl के टूटने के कारण H प्लस आया 10⁻⁻10 मोल पर लीटर, लेकिन उसके अंदर पहले से H प्लस मौजूद था, किसके कारण, तो वाटर के कारण, लगभग कितनी, तो 10⁻⁷ मोल पर लीटर अप्रोक्सीमेटली 10। तो जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन सोल्यूशन हुई वो कितनी हो गई, तो HCl से आया है मात्र 10⁻⁻10 और ये 10⁻⁷, मतलब ये कितनी हो गई, तो यहाँ से अगर आप कॉमन निकाल लीजिए 10⁻⁷ तो ये हो जाएगा 10⁻³ प्लस 1 इंटू 10⁻⁷, मतलब ये लगभग 1.001 इंटू 10⁻⁷, ये हो गया आपका। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर वाटर के अंदर आप एसिड डालेंगे नाम मात्र का भी तो सोल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी, मतलब pH 7 से लेकर आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि 10⁻⁻10 MCl मतलब pH 10, नहीं, ये तो एसिड के कारण आया H प्लस, पहले से ही सोल्यूशन के अंदर H प्लस मौजूद थी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के कारण, तो जो कुल H प्लस हो गई वो इतनी हो गई। जैसे pH कितनी हो गई, तो pH इज इक्वल टू व्हाट, तो ये माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मतलब माइनस लॉग क्या, तो ये 1.001 इंटू 10⁻⁷ मतलब 7 माइनस लॉग 1.001, मतलब जो pH होगा वो लगभग 7 मतलब स्लाइटली स्मॉलर आएगा, किससे, तो 7। तो ये 10⁻⁻10 मोल पर लीटर HCl सोल्यूशन की pH। नॉट D दैट इज 0.005 m H2SO4। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है,
और ये डायबेसिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और डायबेसिक है, तो H2SO4 जब टूटेगा तो ये क्या देगा, तो 2H++ SO4-2। तो अगर 1 मोल डालिएगा तो 2 मोल ये दे देगा। अगर 0.05 आपने डिजोल्व किया तो 2 × 0.005 मोल पर लीटर, मतलब ये कितनी हो गई, तो ये 0.01 मोल पर लीटर। मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगा, कहाँ से, एसिड से, कितना, तो 0.01 मोल पर लीटर। तो अगर आप कहिए जी टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो कुल होगी टोटल, ये H2SO4 से आया कितना, तो 0.001। उतना बार बार कितना लिखे H2 डिसोसिएशन, और वाटर से लगभग कितना, 10⁻⁷। लेकिन ये क्या है, तो निगलेजिबल होगा, 0.01 की तुलना में ये निगलेजिबल है। मतलब ये सिंपली क्या हो गई, तो ये 10⁻⁻² मोल पर लीटर। तो pH क्या हो जाएगी, तो -log 10⁻², मतलब ये pH कितनी होगी, 2 हो गई। ठीक है, तो बेसिक 10⁻10 मोल पर लीटर HCl को अगर पानी में डिजोल्व करेंगे तो उसकी pH 10 नहीं बल्कि क्या होगी, तो 7 से लेसर होगी। क्यों, क्योंकि पहले से उसके अंदर H2O के कारण इतना H+ मौजूद है और HCl के कारण 10⁻7 आया, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई, मतलब pH 7 से लेसर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, the pH of a 0.01 m solution of the acid HA is 3. The value of ionization constant K of this acid is। करा कि कोई weak acid HA है, इसकी pH 3 है। अगर कोई weak acid HA है, इसे वाटर में डिजोल्व कर दीजिए तो ये क्या होगा, तो डिसोसिएट कर जाएगा H+A- में। अगर T = 0 पर, मतलब शुरुआत में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है, तो ये 0, ये 0। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA एट इक्विलिब्रियम अल्फा है, तो यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इसका मतलब 1 में अल्फा, 2 में 2 अल्फा, 3 में 3 अल्फा, 4 में 4 अल्फा, तो 0.01 में इक्विलिब्रियम तक कितना टूट जाएगा, तो 0.01 अल्फा। तो बचा कितना रह जाएगा, तो 0.1 में से 0.1 अल्फा टूट गया। तो ये फॉर्म कितनी होगी, तो 1 मोल अगर टूटती तो 1 1, 2 मोल तो ये 2 ये 2। अगर 0.01 टूटा है तो 0.01 अल्फा, 0.01 अल्फा, दिस वन। तो अगर यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, तो यहाँ पर दिया गया pH ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो pH ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 3। मतलब सॉल्यूशन के अंदर H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻3। pH में 3 मतलब H+ कॉन्सेंट्रेशन 10⁻3। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन लेकिन कितना है, ये 0.01 अल्फा है, दिस। तो इसकी वैल्यू 10⁻3। इससे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, तो अल्फा की वैल्यू कितनी, तो ये 10 टू द पावर कितना, तो -5 हो गया। ठीक है, दिस। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो K = क्या होगी, तो K = H+ की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इनटू A- की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना, तो ये 0.01 अल्फा इंटू 0.01 अल्फा अपॉन 0.01 इंटू 1 - अल्फा। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, ये 10⁻⁻1 हो जाएगा ना जी, ये हो गया। तो ये 0.1 कैंसिल कर दिए, तो ये क्या होगा, तो ये 0.01 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, दिस। ये 0.1 है कि 0.01 है, सॉरी 0.1 है, ये 0. क्या है 1 है, ये क्या है 0.1 है, सॉरी ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.1 0.1 0.1 0.1 है, तो ये हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, ये 0.1 है।
तो ये 0.1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया क्या 0.1 अल्फा स्क्वायर अपन। तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.1 इंटू अल्फा की वैल्यू 10⁻² का स्क्वायर, ये लगभग बराबर 1 लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10⁻1। तो क्वेश्चन में कहा जाता था pH ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ द एसिड HA इज 3, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट K ऑफ दिस एसिड इज। तो HA को अगर पानी में डालिएगा तो घुलेगा, अपने आयन में टूटेगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HA का इक्विलिब्रियम पर अल्फा है, तो इक्विलिब्रियम पर ये 0.1 में से 0.1 अल्फा टूट गया, तो इतना ये 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा। pH 3 है, मतलब H+ कॉन्सेंट्रेशन 10⁻3, लेकिन इक्वेशन के अनुसार H+ कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अल्फा, तो 0.1 अल्फा 10⁻3, तो अल्फा इज इक्वल टू 10⁻²। तो K निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, तो यह आंसर कौन सी होगी, तो सी। तो रहने देते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, लिख लीजिए इसको।